नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स डू इट में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11वीं में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। साइंस, आर्ट, कॉमर्स स्ट्रीम, इन तीनों स्ट्रीम में से हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए और कौन सी स्ट्रीम में अच्छी रहेगी हमारे लिए क्लास 11th और क्लास 12th के लिए। तो अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करना चाहें कि सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो लोग भी ज़्यादा परेशान ना हो और एक सूटेबल स्ट्रीम ले सकें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये आप लोगों की नहीं बल्कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी समस्या है कि 10वीं के बाद क्या करें, कौन सी स्ट्रीम को चॉइस करें और कौन सी स्ट्रीम हमारे लिए अच्छी रहेगी और क्या करें। हम लोग 2-3 लॉजिक्स को फॉलो करते हैं। जब मैं भी स्टूडेंट था तब मैंने भी इन्हीं लॉजिक्स को फॉलो किया था। चलिए मैं आज आपको बताता हूँ ये लॉजिक्स क्या हैं। तो ये लॉजिक्स कुछ इस प्रकार के हैं। अगर 80+ आ गए तो साइंस लेनी है, 60 से 80 तक आ गए तो कॉमर्स लेनी है और 60% आ गए तो आर्ट्स लेनी है। ये लॉजिक बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं। और दूसरा ये है कि होता बेसिकली ऐसा ही है कि हम लोग जब 10th क्लास में होते हैं तो हम लोग साइंस की कोचिंग नहीं लेते हैं, मैथ की कोचिंग लेते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट की लेते हैं। और जब हम आ जाते हैं क्लास 11th में तब अगर हमने कभी मतलब क्लास 10th में ही अगर हमने साइंस की कोई भी कोचिंग लगवा ली तो हम लोग सोचने लगते हैं अरे यार साइंस तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा सिंपल है। लोग ऐसे ही कहते हैं इसके बारे में। और जो टीचर होता है वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ा रहा होता है तो हम लोग सोचते हैं अगर एक आध चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बाकी सारे तो समझ में आ रहे हैं हमको। तो आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि बस आप साइंस ही लेनी है, साइंस में मेरा उद्धार होने वाला है। और जो टीचर है वो भी आपको मोटिवेट करता है कि हाँ तुमको बिल्कुल साइंस ही लेनी चाहिए, तुम्हारी बहुत अच्छी परसेंटेज है, तुम बहुत अच्छे हो साइंस में। ऐसा क्या मतलब सबको समझा के आप लोगों से कहता है आप लोग साइंस ज़रूर लीजिए और इस वजह से आप साइंस ले लेते हैं। अगर साइंस नहीं ली तो आप लोग मैथ के साथ कॉमर्स में चले जाते हैं कि हाँ चलो हल्की फुल्की मैथ मिल जाएगी, आपको मैथ अच्छी लगती है और आप कॉमर्स के साथ चले जाते हैं। अब मैं बताता हूँ ये दोनों बिल्कुल ही बहुत गलत तरीके हैं। ये लॉजिक्स बिल्कुल ही प्रेफर नहीं करूँगा आप लोगों कि आप लोग ये लॉजिक्स अपनाइए। ये लॉजिक बिल्कुल ही गलत है। मैं एक इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूँ इसी के रिलेटेड। मैं एक लड़की के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरे मतलब जस्ट बगल में रहती थी। मैं उसको मतलब हल्का फुल्का पढ़ाता भी रहता था और बाकी सारी जानकारी भी देता रहता था। तो उसकी 10th क्लास में उसकी 92% बनी थी और उसने स्कूल टॉप्स किया था और बेसिकली उसके अच्छे नंबर तो आए ही होंगे। उसके इकोनॉमिक्स में 100 नंबर आए थे। तो उसने जब आगे वो बढ़ी, अरे मैंने 10th बोल दिया, सॉरी, 12th में उसके जब 92% आए और इकोनॉमिक्स में उसके 92 उसके इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 नंबर्स आए। तो जब वो आगे गई अपनी ग्रेजुएशन के लिए तो उसने इकोनॉमिक्स ली और हुआ ये फर्स्ट ईयर फेल, उसके बाद सेकंड ईयर फेल और उसके बाद उसने दोबारा से एडमिशन लिया और दोबारा से सब्जेक्ट को चूज़ किया। फिर उसने दोबारा से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीकॉम के साथ पास किया। तो इसका सही तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप लोग एक दिन ऐसा निकालिए जिसमें आपको सब्जेक्ट चूज़ करनी है। इसको कहते हैं काउंसलिंग। आप काउंसलिंग पेड भी करवा सकते हैं, अपने किसी सीनियर से बात करके करवा सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और आप यहाँ तक भी पूछ सकते हैं उनसे कि उस स्ट्रीम के सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर हैं। और चैप्टर के अलावा उनसे पूछिए कि भैया इनमें से स्ट्रीम कौन सी अच्छी रहेगी। आप किसी लड़की के पास जाते हैं, आप खुद गर्ल हैं तो कहेंगे दीदी इसमें क्या स्ट्रीम सही रहेगी, सब्जेक्ट बता दीजिए। आप सब्जेक्ट के अलावा आप इसके चैप्टर्स भी बता दीजिए। ये ऐसे ही आप उनसे पूछ लीजिए। आप तीनों ही स्ट्रीम के बंदे से पूछिए कि इस स्ट्रीम में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। इस तरीके से आप एक अच्छी स्ट्रीम को चूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो पसंद